तो हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक मैथ्स का हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो शूट करने जा रहे हैं। तो अगेन ये सारे फंडामेंटल्स हैं, तो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें न्यू लग रहे हैं सबको अच्छे से हाईलाइट करके लिखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे y इक्वल्स टू इवन इंडेक्स x। इवन इंडेक्स x का मतलब we are talking about square root of x, fourth root of x, sixth root of x, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी एनीथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। जैसे अगर तुमसे कहा अंडर रूट 100, इसका वैल्यू 10 लिखना है, ठीक है। y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, ये जो कुछ भी होगा इसका फाइनल वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब तुम्हें ये तो मालूम है, अगर y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -5 लिखा, इसका मतलब दिस इज नॉट रियल, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है, नॉट रियल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? y इक्वल्स टू रूट x इज वैलिड only if x greater than equals to 0। इन जनरल हम ये बोल सकते हैं, जो y इक्वल्स टू इवन इंडेक्स ऑफ fx इज वैलिड, वैलिड मीन्स y जो है वो रियल या वैलिड कब होगा? इनवैलिड मतलब इमेजनरी हो गया, तो बात अभी फिलहाल यहीं पे खत्म हो गई। तो बोल रहा है जो बताओ किस x के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है, मतलब एक्सेप्टेबल है। तो ओनली इफ fx मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर तुमको कहना भी यहाँ से क्या चाह रहा है, जैसे तुमसे कहा जो फाइंड दोज x फॉर विच y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1, x minus 2, x minus 3 is valid या रियल। y equals to 10th root of x minus 1, x minus 2 divided by x minus 3, x minus 4 is valid y equals to 6th root of x minus 1, x minus 2 square, x minus 3 raised to the power 4, x minus 4 raised to the power 5, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्टली तुमसे इनइक्वलिटी ही पूछा है, इनडायरेक्टली इसने तुमसे क्या पूछा है? इनइक्वलिटी ही पूछा है। तो अब जैसे देखो कह रहा है जो किस x के लिए ये y वैलिड है, तो मतलब इनसाइड द स्क्वायर रूट या इवन इंडेक्स जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से सॉल्व कर दो। मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस ऑफ 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो अब ये क्या आया यहाँ से, ये आया 1 2 3 और आई थिंक अब ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो बार बार अब इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। इसके आगे तुम खुद से सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो योर आंसर इज क्लोज्ड 1 to 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब तुमसे कह रहा है जो इवन इंडेक्स है और ये कब वैलिड है, तो इसका मतलब इनसाइड द इवन इंडेक्स जो कुछ भी एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से सॉल्व कर दो, जो सॉल्यूशन सेट आया वही आंसर। तो सिमिलरली सेकंड वाला भी यही है, x-1 x-2 x-3 x-4। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इसे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आया 1 2 ओपन 3 ओपन 4। ठीक है, नाउ कम टू पॉजिटिव नेगेटिव then positive, and finally what you want, greater than equals to 0। greater than equals to 0 means minus infinite to 1, numerator में closed interval 2 to open 3 union open 4 to infinite। ठीक है, and third part again do yourself, खुद से कर लो। तो आई होप हम कहना क्या चाह रहे थे यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ठीक है, अब किसी ने पूछा यहां से y इक्वल्स टू ऑड इंडेक्स ऑफ fx। ठीक है, तो हियर वैलिडनेस ऑफ y depends upon fx। ठीक है, अब यहाँ पर fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने का जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मालूम है क्यूब रूट ऑफ -1 इज -1, और इसके दो इमेजनरी सॉल्यूशंस आएंगे, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल रियल सॉल्यूशन इसका -1 है। तो क्यूब रूट में -1 वैलिड है, स्क्वायर रूट में -1 इनवैलिड है। तो अब जैसे मान लो तुमसे कहा फाइंड x फॉर विच y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x-1 by x-2 इज वैलिड। तो अब तुम सिर्फ ये देखो यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ क्यूब रूट का कोई रोल नहीं है। अब ये देख लो ये वैलिड कब है, तो ये तो वैलिड है ऑल रियल एक्सेप्ट 2 नहीं ले सकते हो वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 2। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू रूट x। ठीक है, अब किसी ने यहाँ पे मान लो स्क्वायर कर दिया तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ये भी पैराबोलिक शेप होता है इधर से। ठीक है, बट हमने तुमको क्या बोल रखा है, जो y निगेटिव नहीं हो सकता है, y मस्ट बी नॉन निगेटिव। तो इसका मतलब इसका लोअर ब्रांच डिलीट करना पड़ेगा, इसका लोअर ब्रांच डिलीट कर दो, सिर्फ अपर ब्रांच रखो। तो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू रूट x। इस तरह से ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, टिल इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो ये आया तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस हैं जो तुम्हें अच्छे से सीखना है, और ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, आगे इंटायर 11th 12th इवन जेई लेवल सभी जगह इसकी बेसिक मैनिपुलेशंस का तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझो जी ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, ठीक है। अभी तक क्या था, तुम्हें पूरा का पूरा एक्स एक्सिस अलाउड था, यानी एक्स एक्सिस का मतलब समझ रहे हो, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सभी, ये पूरा अलाउड था अभी तक। इसे कहते हैं डोमेन विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब हमने यहां पर तुम्हें ये बोला, जो अब तुम्हारे पास पूरा एक्स एक्सिस अलाउड नहीं है, ठीक है, मतलब अब मैंने तुमसे कहा जो तुम्हारे पास 1 से 5 मान लो, सिर्फ इतना ही एक्स है और इस एक्स पर तुम्हें रेंज बताना है। इसका मतलब हमारे लिए वो एक्स मीनिंगलेस हो गया जो 1 से कम है, और वो एक्स भी मीनिंगलेस हो गया जो 5 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 से 5 के बीच में y का मिनिमम और मैक्सिमम, तो मान लो इस 1 पर y यहाँ कुछ वैल्यू दे दिया, से इसने अल्फा वैल्यू दे दिया, 5 रखने पे ये बीटा दे दिया, समझ रहे हो। तो अगर किसी ने बोला जो इफ x इज 1 to 5, तो इस ग्राफ के बेसिस पर y कहाँ से कहाँ तक होगा, तो y अल्फा से बीटा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो x सिर्फ तुम्हारे पास 1 से 5 तक ही अवेलेबल है। इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर तुम्हें y का मीन और मैक्स बताना है, इसी को बोला गया है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। तो अब आते हैं बेसिक मैनिपुलेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है। तो मान लो इफ a बिलोंग्स टू, या इफ i बिलोंग्स टू, जिससे डिनोट करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इफ i बिलोंग्स टू, क्लोज्ड रहा तो क्लोज्ड, ओपन रहा तो ओपन, सेमी ओपन रहा तो सेमी ओपन, वो जैसा भी डोमेन दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो इफ अल्फा बिलोंग्स टू, इफ i बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, तो इसमें अगर तुमसे ये कहा जो i प्लस k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, k मान लो कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। व्हाट इज k है, k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, तो ये बिलोंग करेगा अल्फा प्लस k से बीटा प्लस k। तुमसे बोला बताओ अल्फा माइनस i माइनस k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो ये अल्फा माइनस k से बीटा माइनस k इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। अब अगर इसने तुमसे ये कहा बताओ k इंटू आई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो k अल्फा टू k बीटा, एंड ऑफ कोर्स k शुड बी ग्रेटर देन 0, and this will be k beta to k alpha if k smaller than 0, ठीक है। तो अभी हमने जो समझाया उस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल तुमसे कहा इफ x बिलोंग्स टू से 3 to 6, ठीक है, देन find the range of following, ठीक है। तो इसमें तुमसे कहा फाइंड द रेंज ऑफ x प्लस 2, फाइंड द रेंज ऑफ x माइनस 5, फाइंड द रेंज ऑफ 3x, फाइंड द रेंज ऑफ माइनस 2x, फाइंड द रेंज ऑफ 3x plus 7, find the range of 5 minus of 2x, find the range of 3x minus 1,
ठीक है, तो फिर अब इसको तुम क्विकली इवेलुएट कर सकते हो जो भी मैंने बताया। तो देखो अब यहाँ पर मुझे x क्या दे रखा है, x दे रखा है 3 से 6, तो x प्लस 2 क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5 से 8, x माइनस 5 क्या दे रखा है, -2 to 1, मतलब बाउंड्री वैल्यू से इस कांस्टेंट को माइनस कर दिया। मैंने तुमसे ये कहा 3x क्या होगा, इसको 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 9 से 18 हो गया। -2x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो -2x क्या हो जाएगा, -12 to -6। 3x प्लस 7 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो 3x 9 to 18 है तो 7 ऐड कर दो तो 9 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 16 से 25। अब देखो -5 -2x की बात इसने किया, -2x कहां से कहां तक बिलोंग किया था, -12 to -6, प्लस 5 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -7 to -1। अब देखो यहाँ पर 3x -1 इसने पूछा है, तो सबसे पहले देखो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, 3 से 6, तो 3x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, 9 to 18, तो 3x -1 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, तो 8 to 17। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। Now come to second note। तो अगर हमने तुमसे ये पूछा इफ x belongs to say 3 to 5, ठीक है, देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, इसको स्क्वायर कर दो तो ये 9 और ये क्या हो जाएगा, 25। इफ x बिलोंग्स टू -5 to -3 देन x स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो तो ये 25 और ये 9, बट लोअर वैल्यू लेफ्ट हैंड पे रहता है तो ये भी 9 से 25। अगर मैंने कहा इफ x बिलोंग्स टू -3 to 5 देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो क्या होगा, 9 से 25। नहीं, ये गलत है बच्चे, ठीक है। अब तुम यहाँ 9 से 25 नहीं लिख सकते हो, लॉजिक। तो ये नंबर लाइन तुम पर रखा है, यहाँ है -3, यहाँ है 5, ठीक है। कहा क्या रहा है, बेसिकली नंबर लाइन पर -3 से 5 है तो इसके बीच में एक 0 भी आएगा, तो -3 से 5 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उन सब का होल स्क्वायर करो और उसका मिनिमम से मैक्सिमम बताओ। जैसे ही तुम होल स्क्वायर करोगे तो एक वैल्यू 0 है तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड हमेशा 0 रहेगा और राइट हैंड इनके स्क्वायर में जो बड़ा वैल्यू देगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर 0 से 25 होगा। ओके, ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना। मतलब इसको जनरल वे में हम कैसे लिखेंगे वो अब देख लो, ठीक है। तो जनरल वे में हम ऐसे लिख देते हैं, तो इफ A belongs to alpha to beta, then
ए स्क्वायर बिलोंग्स टू अल्फा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर, अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0. ए स्क्वायर बिलोंग्स टू बीटा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा लेस देन 0, बीटा लेस देन 0. ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा स्क्वायर इफ अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, मतलब एक प्लस और एक माइनस, एंड अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर. इन द केस ऑफ ए स्क्वायर 0 टू बीटा स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, एंड हेयर बीटा स्क्वायर शुड ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर. In fact, same logic is valid for, similar logic is valid for a to the power even index. ठीक है, अब इवन मतलब A4 हो A6 हो, सभी जगह सेम लॉजिक काम करेगा. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जो इफ x बिलोंग्स टू -2 to 3, देन 2x स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू, क्या होगा? तो देखो क्या दिया है, x -2 से 3, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 9, तो 2x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 18, so 2x स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू -1 to 17. तो अगर x -2 से 3 है तो 2x स्क्वायर -1 का रेंज ये होगा. ठीक है यहाँ तक? ओके, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगला फंडामेंटल मैनिपुलेशन, ये भी लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना. ठीक है, तो देखो ये मैनिपुलेशन डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से तुम y = 1/x का ग्राफ, ये तो फंडामेंटल ग्राफ है, फिलहाल मेमोराइज ही कर लो तुम. तो देखो तो ये 1/x है, इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इसके डोमेन में है नहीं. तो 0 के आगे जैसे जैसे तुम बढ़ोगे y का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा ग्राफ का, और ये नेगेटिव साइड से ऐसा कुछ आएगा स्ट्रक्चर, और इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं. तो फिलहाल मैथ्स में भी ये जानो जी, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो अब यहाँ से सीखने वाली बात क्या आई, ये तो 0 है, तो 0 1/0 तो नॉट डिफाइंड. किसी ने बोला 1/0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये प्लस इनफाइनाइट को देगा. तुम खुद देखो ना, थोड़ा सा बड़ा किधर भेज देगा, ये इनफाइनाइट को. 0 से थोड़ा छोटा ये किधर, ये y किधर भेज देगा, माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, अब अगर x 0 से ज़्यादा है, मान लो मैंने यहाँ पर लिया अल्फा और मैंने यहाँ लिया बीटा, तो ये अल्फा यहाँ पे कहीं आएगा और बीटा यहाँ कहीं आएगा. समझ रहे हो? तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं तुमसे, इफ a belongs to alpha to beta, then 1/a belongs to 1/beta to 1/alpha, where alpha and beta greater than 0.
1 by a belongs to 1 by beta to 1 by alpha if alpha comma beta smaller than 0। इनफैक्ट अगर निगेटिव साइड में भी तुमने लिया, मान लो यहाँ अल्फा लिया, यहाँ बीटा लिया, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 बाय बीटा टू 1 बाय अल्फा, ठीक है। तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, इफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 या इफ x बिलोंग्स टू 2 to 4, if x belongs to 2 to 4 then 1 by x belongs to, तो ये 1 by 2 ये 1 by 4, बट 1 by 4 अब लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, 1 by 2 राइट हैंड पे आ जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में छोटा वैल्यू लेफ्ट हैंड पे होता है, ठीक है। इफ x belongs to -5 to -2, if x belongs to -5 to -2, then 1 by x belongs to, तो देखो वापस से रेसिप्रोकल लो, इंटरचेंज कर दो, ये -1/2 और ये -1/5, ठीक है। अब आओ यहां पर, अगर मैंने तुमसे ये पूछा तो इफ x बिलोंग्स टू -3 to 5 देन 1 by x बिलोंग्स टू। अब वीडियो यहां पॉज करना और सबको सोच के आंसर लिखना। तो देखो यहां पर बहुत सारे बच्चों ने -1/3 से 1/5 लिख दिया होगा, रेसिप्रोकल लिया, छोटा वैल्यू लेफ्ट हैंड पे, बड़ा वैल्यू राइट हैंड पे, बट ये आंसर गलत है। ये मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, यानी इस तरह से डायरेक्ट लिख दोगे रॉन्ग है, ये गलत है, रीजन, तो तुरंत अब ग्राफ देखो तुम यहां पर 1 by x का ग्राफ इस तरह से, ठीक है। अब तुम्हें x कहां से कहां तक दिया है? x दिया -3 से +5 तक, तो 5 रखा तुमने तो ये आ गया 1/5, -3 रखा ये आ गया -1/3, बट बीच में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? 0 रखने से ये इनफाइनाइट, और 0 से थोड़ा छोटा जाने पे माइनस इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं ये y माइनस इनफाइनाइट से -1/3 देगा, क्योंकि 0 तो एक्सक्लूड होना पड़ेगा इसको, और 0 से 5 में ये y काउंट होगा, ये वाला y, तो ये y क्या देगा? 1/5 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर माइनस इनफाइनाइट से -1/3 यूनियन 1/5 टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि -3 और 5 के बीच में 0 आ रहा है, और 1/0 अनडिफाइंड होता है, और 0 से थोड़ा बड़ा प्लस इनफाइनाइट, 0 से थोड़ा सा छोटा, जस्ट छोटा, माइनस इनफाइनाइट देगा, ठीक है। तो आंसर लिखने का तरीका ये होगा, मतलब इन शॉर्ट तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, इफ a belongs to alpha to beta and alpha is negative, beta is positive, alpha is negative, beta is positive, then 1 by a belongs to minus infinite to 1 upon alpha यूनियन 1 बाय बीटा टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो जैसे मान लो x बिलोंग्स टू
यहाँ पर लिखा -3 से +10, एक ओपन दूसरा क्लोज्ड, तो 1/x क्या होगा? तो हो जाएगा -इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है। तो -इनफाइनाइट से -1/3 यूनियन क्लोज्ड 1/10 टू इनफाइनाइट। तो अब किसी ने पूछा 5/x क्या होगा? तो इनफाइनाइट में 5 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इनफाइनाइट में माइनस इनफाइनाइट ही होगा। यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बन जाएगा, 2 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो अब देखो, तो इन सब का तुम्हें मतलब आगे रेंज या इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज निकालने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तुम ये खुद सोचो ना, जैसे मान लो फिजिक्स में तुम्हें बताया गया होगा sin x का रेंज क्या होता है, क्लोज्ड -1 से 1, तो 1/sin x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, now come to next basic manipulation. If A belongs to closed alpha to beta, then root of A belongs to root alpha to root beta if alpha beta greater than 0 and alpha smaller than b। ठीक है, root alpha belongs to 0 to root beta if alpha is negative and beta is positive, and root A is phi if अल्फा एंड बीटा बोथ नेगेटिव। तुम खुद देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले y इक्वल्स टू √x का ग्राफ बताया था, तो ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अगर मैंने अल्फा यहाँ और यहाँ लिया, तब तो रेंज रूट अल्फा से इस x के लिए कौन सा y मिलेगा? ये y मिलेगा, तो डेट इज रूट अल्फा टू रूट बीटा। ठीक है, अब देखो ये y इक्वल्स टू √x का ग्राफ है, अल्फा यहाँ लिया, बीटा यहाँ लिया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो 0 से स्मॉलर वैल्यू पे रूट तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो यूजलेस है, ये डोमेन तो वैलिड है ही नहीं। तो मतलब एक ऐसा इंटरवल जिसमें √x कुछ हिस्से तक के लिए वैलिड है, कुछ के लिए इनवैलिड है, तो जो इनवैलिड है उसको तो भूल जाओ, जिस हिस्से के लिए वैलिड है उसका मिनिमम से मैक्सिमम, तो उसका मिनिमम 0 दिख रहा है और मैक्सिमम क्या दिखेगा? रूट ऑफ बीटा। तो रेंज 0 से रूट बीटा। तो ये y इक्वल्स टू √x का ग्राफ है और अल्फा और बीटा दोनों उसके डोमेन से बाहर है, तो इस x के लिए कोई y ही मिल नहीं रहा है, तो रूट अल्फा phi हो जाएगा। तो इसको तुम इस तरह से भी समझो, if x belongs to 4 to 16, then √x belongs to √4 से √16, 2 to 4, 5 √x belongs to 10 to 20, 1 by √x belongs to 1/4 to 1/2, 1 by √x plus 1 belongs to। तो पहले अब तुम क्या करो, यहाँ पर √x तो ये है, तो √x plus 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 से 5, तो 1 by √x plus 1 क्या हो जाएगा? 1/5 से 1/3। ठीक है,
तो आई होप ये मैनिपुलेशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब इस बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये एज अ होमवर्क रहेगा, इसको तुम्हें सॉल्व करके इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है। तो इसे मैं मैनुअली लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 5, if x belongs to 1 to 5, then find the range of following expression, ठीक है। पहला, first is x plus 5, second one is x minus 2, third one is 3x plus 4, next one is 5 minus of 3x, then x square plus 4, then 1 by x square plus 4, then 5 divided by x square plus 4, under root 5 divided by x square plus 4, 3x square plus 5 divided by 2x square plus 6, 5 minus of 2x square, x square plus 3, 5 upon 1 minus of 7x, then 1 by x square minus of 2x plus 3, x to the power 4 minus 2x square plus 3, under root 7 by x square plus 3, 1 by 5 रूट x प्लस 3, इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके, अब इसमें कोई स्टूडेंट क्वाड्रेटिक टाइप में अगर प्रॉब्लम फेस करोगे तो उसका लॉजिक एक क्वेश्चन में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फिलहाल मैं बेसिक मैनिपुलेशन से सिखाता हूँ, फिर इसका जनरल अप्रोच पे बात करेंगे। तुमसे कहा इफ x बिलोंग्स टू से -1 से 4, then find the range of x square minus of 6x plus 8, x to the power 8 minus of 4x square, 4x4 प्लस 8, ठीक है, इसका रेंज। तो देखो अब इसको इवेलुएट करने का तरीका, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 8 परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है कि नहीं। यहाँ 1 है, 1 नहीं रहता तो इसको कॉमन ले लेते,
जैसे मान लो अगर यहाँ पे 5x² माइनस 6x प्लस 8 रहता तो 5 पहले कॉमन ले लेते फिर ऐसा लिखते। ये क्लास 10th में तुम ऑलरेडी पढ़ रखा है, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट -6, उसका हाफ -3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड कर दो, 9 सब्सट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने से ये वाला पार्ट क्या हो गया, x -3 होल स्क्वायर -1, मतलब ये और ये सेम एक्सप्रेशन है। अब फायदा देखो इसका, बेनिफिट, व्हाट यू हैव गिवन, यू हैव गिवन -1 से 4, तो what will be x -3? तो x -3 will be -4 to 1. What will be x -3 whole square? 0 to 16 बेसिक मैनिपुलेशन से। तो what will be x -3 whole square minus of 1? तो -1 to 15। इस तरह से इवेलुएट करना, ऐसा मत करना x² वाला -6 वाला फिर 2 इंटरवल जोड़ दिए, वो मैनिपुलेशन वैलिड नहीं है, अलाउड नहीं है। इस तरह से इवेलुएट करना है। ठीक है, तो आई होप सेकेंड वाला भी अब तुम इजिली क्रैक कर सकते हो। सेम इंटरवल पे x⁻⁴ माइनस 4x⁻⁴ प्लस ऑफ 8 ये दे रखा है। तो x⁻⁴ को थोड़ी देर के लिए t मानते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं। तो x⁻⁴ वाले पोर्शन का कॉफिशिएंट 1 है, तो सीधे x⁻⁴ मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब +4 ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट करो। तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया, x⁻⁴ माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर +4। इसको सिंप्लीफाई करो, ये इसके इक्वल आया। तो अब देखो यहाँ से फायदा इसका, x you have given -1 से 4, so x⁻⁴ you have given 0 to कितना आ जाएगा, 4 to the power 4 256। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, हाँ 4 to the 16 स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, तो x⁻⁴ माइनस ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेना अपना। तो ये क्या हो जाएगा अब, -2 से, ठीक है, (4⁴) -2। अब इसका होल स्क्वायर अगर आया तो लेफ्ट हैंड 0, राइट हैंड, अब ये वैल्यू खुद से कैलकुलेट कर लेना अपना। तो ये फिर अब क्या आ जाएगा, x⁻⁴ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 4 2, यहाँ कितना आ जाएगा, तो इस वैल्यू में भी 4 ऐड कर दो। ये कैलकुलेशन वगैरह खुद से सॉल्व कंप्लीट कर लिया करना। तो ये इसका मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये कुछ इस तरह का वैल्यू अपना आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कितना आया, 256 माइनस 1, 255 स्क्वायर प्लस 4, 255। अब इतना बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया था, तो इसी फॉर्म में छोड़ दो इसे। ठीक है, ओके। तो एक तो क्वाड्रेटिक वाला हम बेसिक मैनिपुलेशन से भी रेंज निकाल सकते हैं। एक और तरीका है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, सेकेंड मेथड।
finding range of a quadratic under restricted domain। ठीक है, तो अब देखो यहाँ, तो अगेन इसका मतलब है क्या, तुम्हें मालूम है जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इस केस में रेंज -d/4 ऐसे इनफाइनाइट लिख दोगे। लेकिन अब तुमको उसने ये बोला जो अब तुम्हारे पास पूरा एक्स एक्सिस ना दे करके x1 से x2 तक सिर्फ ये वाला पोर्शन वैलिड है। इस केस में जो रेंज होगा वो कौन डिसाइड करेगा? x1 रखने पर f ऑफ x1 ये वाला वैल्यू, x2 रखने पर ये वाला y का वैल्यू, और ये वर्टेक्स है -b/2a -d/4a। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा है मिनिमम, सबसे बड़ा जो है वो मैक्सिमम। लेकिन अब देख रहे हो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट फंस रहा है। अब अगर ऐसा सिचुएशन रहता जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं फंस रहा है, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, ये होगा ग्राफ किसी फंक्शन का, x1 यहाँ लिया इसने, x2 यहाँ लिया, डोमेन यहाँ तक है, तो वर्टेक्स तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये f ऑफ x1 हो गया, ये f ऑफ x2 हो गया। समझ रहे हो? इस केस में रेंज मिनिमम f ऑफ x1 मैक्सिमम f ऑफ x2 ये हो जाएगा। मतलब जब कभी भी अब तुमने ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में लिख लें। जैसे तुमसे कहा फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, फॉर ऑल, और साइड में x का इंटरवल लिख दिया, से इंटरवल इज कुछ ले लो लाइक p से q, ठीक है, या फिर x1 से x2। तो तुम लोग इसको कैसे क्रैक करोगे? तो इसको सबसे पहले हम दो सिचुएशन में दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहला काम रहेगा तुम्हारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना, फाइंड -b/2a, ढूंढ लिया। सेकेंड स्टेप, अब ये चेक करना जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस इंटरवल में फंसता है कि नहीं फंसता है। तो चेक वेदर -b/2a, ठीक है, तो इसको हम लोग केस 1 बोल रहे हैं जब फंस रहा है। तो इफ -b/2a वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर x1 x2 के बीच में फंस गया, मतलब लाई कर गया, देन ये तीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? x1 x2 एंड f ऑफ -b/2a। तुम लोग क्या करना, अब फाइंड f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड f ऑफ -b/2a, ठीक है। तो रेंज अब यहां पर क्या लिखोगे? इन तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है, इन तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, मिन एमंग f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ -b/2a टू मैक्स एमंग, मैक्स मतलब इन तीनों में जो सबसे बड़ा है, मैक्स एमंग f ऑफ -b/2a, ठीक है। तो किसी ने ये बोला जो वर्टेक्स का अगर x कोऑर्डिनेट x1 x2 के बीच में नहीं फंसा, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, तो क्या होगा? तो फिर इस वैल्यू का
कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। इन दिस सिचुएशन सिंपली फाइंड एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2। तो रेंज विल बी मिनिमम among f of x1 comma f of x2 to max among f of x1 comma f of x2। ठीक है, अब इसी को क्लैरिटी से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे तुमसे कहा फाइंड रेंज ऑफ quadratic, find range of quadratic y equals to x square minus 2x plus 3 for all x belongs to 0 से 3, y equals to say x square minus of 4x plus 3 for all x belongs to 4 to 8, y equals to x square minus 4x plus 3, x belongs to 2 to 4। ठीक है, y equals to x square minus 4x plus 3 for all x belongs to real। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया है और तुम्हें रेंज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास y क्या है? y इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ a कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b इज -2, c इज 3, तो माइनस बी बाई 2a कैलकुलेट करो। माइनस बी बाई 2a मतलब 2/2 इंटू 1 विच इज 1। क्या 1 0 से 3 में फंस रहा है? फंस रहा है, 0 से 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारे पास f ऑफ x क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू, y जो है वही f ऑफ x होता है। तो अब तुम f0 कैलकुलेट करो, जहाँ x है वहाँ 0 रख दिया, तो क्या आया? 3। f1 कैलकुलेट, f1 रख दो, 1 रखा तो क्या मिला? 1 माइनस 2 प्लस 3। f3 रख दो, जहाँ x है वहाँ 3 रखो, तो 9 माइनस ऑफ 6 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 9 माइनस ऑफ 6। तो यहाँ पर 2 3 6 ऐसा आया। तो रेंज क्या लिखोगे? इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? तो इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू 2 दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 6, तो रेंज 2 से 6 आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकेंड ये कह रहा है जो y इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 एंड व्हाट यू हैव गिवन x बिलोंग्स टू 4 to 8, x बिलोंग्स टू 4 to 8। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 क्या 4 से 8 में फंस रहा है? नहीं फंस रहा है। तो अब यहाँ f2 काउंट करने का जरूरत नहीं है, सीधे f4 कैलकुलेट करो, f8 कैलकुलेट करो। तो f4 16 माइनस ऑफ 16 प्लस 3, f8 64 माइनस 32 प्लस 3। ठीक है, तो कैलकुलेट करके कितना आया? ये आया 32 प्लस 3 35। तो रेंज क्या हो जाएगा? मिनिमम से मैक्सिमम।
इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सीधे -d/4a टू इनफाइनाइट। इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड पे फंस गया, या तो बीच में फंसे या लोअर लिमिट पे फंसे या अपर लिमिट पे फंसे। लोअर या अपर लिमिट पे फंसा तो फिर यही दो वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। बीच में फंसा तो ये वैल्यू, बीच वाला वैल्यू 4, इस पे कैलकुलेट करना है, और फिर उनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमम, जो सबसे छोटा वो मिनिमम। तो आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगेन अब ये भी होमवर्क दे रहे हैं, तो ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर जो क्वेश्चन इलस्ट्रेट करते हैं उसे भी लिखना है, वो सब क्लास इलस्ट्रेशंस हैं। तो ये सब इन फ्यूचर जब तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, तो ये इन क्वेश्चंस के थ्रू गुजरोगे तो वो क्विकली तुम्हें अच्छे से रिवाइज होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इन सबको अच्छे से हाईलाइट करके तुम्हें लिखना है। तो अगेन कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको तुम लोग बनाओगे। तो फाइंड द रेंज, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग quadratic x square minus of 2x plus 5 for all x belongs to -3 to 5, y equals to 3x square plus 5 for all x belongs to real, y equals to x square minus 7x plus 6 for all x belongs to 0 to 4, y equals to 9x square minus 3x plus 1 for all x belongs to real, y equals to x square minus of 5x plus 6 for all x belongs to 1 to 5, and y equals to x square minus of 5x plus 6। तो ये सब क्विकली प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।